जी, कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अब उसने कहा है कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप रीड कराओ, यानी कि यूज़र से मांगो रोल नंबर, यूज़र से मांगो नेम और यूज़र से मांगो मार्क्स उसके 3 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप बताओ कि उसके उसने टोटल मार्क्स कितने अटेन किए हैं, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी डिवीजन क्या है। डिवीजन हम ऐसे कर लेते हैं कि जी अगर उसके मार्क्स 60 या 60% से ऊपर हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, अगर उसके मार्क्स 50 या 50 से ऊपर हैं परसेंटेज यानी कि, तो वो सेकंड डिवीजन है। और अगर जो है उसके 40 या 40 से परसेंट से ऊपर मार्क्स हैं तो थर्ड डिवीजन है। और अगर इससे कहीं कम है तो हम उसको कहेंगे कि वो फेल हो गया। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट्स के उससे हमने मार्क्स मांगने हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम करते इसको सिंपल तरीके से, और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, तो हम इसको जैसे अभी तरीके से करेंगे। मकसद जो है ना, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, सबसे पहले हमें, आप बल्कि देख भी रहे होगे, अब आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी, तो मैंने एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन एक हेडर फाइल यूज़ की है। दैट मीन्स कि हम स्ट्रिंग, इसके कुछ फंक्शंस आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे रोल नंबर मांगना है तो रोल नंबर इंटीजर में होता है, तो मैंने कहा रोल नंबर RL, या रोल नंबर, मर्जी आपकी, मैं रोल नंबर पूरा लिख दिया। ठीक है, जिसका एक इंटीजर चाहिए। मुझे फिज़िक्स के मार्क्स चाहिए तो फिज़िक्स, मुझे केमिस्ट्री के मार्क्स चाहिए CHEM केमिस्ट्री, और मुझे कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए तो COMP। ठीक है, मुझे क्या कंप्यूट करना है, मुझे कंप्यूट करना है इसके टोटल मार्क्स, तो टोटल भी आ गया। ठीक है, ये मेरे कुछ वेरिएबल्स हो गए। मुझे क्या कंप्यूट करनी है, परसेंटेज, तो आएगी फ्लोट में, मैंने इसके PER रख दिया उसके लिए नाम। ठीक है, मैंने क्या मांगना है उससे, नाम। नाम क्या होगा, नाम अगर हम देखें तो एक नहीं मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं। और मल्टीपल करेक्टर्स के लिए क्या मतलब, अगर मैं लिखता हूँ CHAR, और मैंने क्या चाहिए उसका नेम, तो नेम। अगर मैं सिर्फ यही लिख देता हूँ तो आप लोग समझ गए हैं कि एक करेक्टर आ सकता है, और एक नाम में एक करेक्टर नहीं, मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, तो हम इसका एक साइज रख देते हैं जैसे 20। दैट मीन्स के 20 करेक्टर इसमें आ सकते हैं। और 20 करेक्टर मीन्स के 20 करेक्टर मीन्स कि 20 करेक्टर्स की एक एरे बन गई है। ठीक है, 20 कंसेक्यूटिव एरेज, सॉरी 20 कंसेक्यूटिव प्लेसेस पे आपने करेक्टर्स डिफाइन किए हैं, और क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस लोकेशंस पे हैं तो ये एक एरे बन गया। ठीक है, और हमने डिवीजन का मैसेज शो कराना है उसको। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, या थर्ड डिवीजन, या फेल। वैसे तो ये प्रिंट एफ में एक मैसेज भी शो कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको बताने के लिए कि अगर हमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट FIRST या सेकंड एक एक करेक्टर, ये सारे करेक्टर हमें स्टोर अगर कराने हैं, तो इसको हम लोग फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। मीन्स कि मैं अगर एक वेरिएबल लूँ डिवीजन का, और उसमें डिवीजन स्टोर कराऊँ, और आपको समझ आ गया डिवीजन में वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फेल, तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इफ की डिवीजन की मैंने जो है ना, चले आसानी के लिए आप लोगों के लिए अलग से डिक्लेयर करेक्टर्स की एक एरे जिसका नाम है div, और इसमें वैल्यू आ सकती है जी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, तो मैं इसका साइज सपोज 10 रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों किया कि मैं बेसिकली आगे जाके इस div के अंदर वैल्यू डालूंगा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। ठीक है, मैं खाली प्रिंट एफ में डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहा। क्या करना है, सबसे पहले कहना है कि जी आप अपना रोल नंबर डालो, तो प्रिंट एफ सेमीकोलन पे डबल कोट्स, हाँ, एंटर रोल नंबर। आपको पता है कि आप जो है ना /n, ताकि नेक्स्ट लाइन पे एंटर करें। ठीक है, स्कैन एफ, और इन पे सेमीकोलन। हमेशा इसके दो पार्ट्स होते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आपको वैल्यू चाहिए एड्रेस ऑफ रोल नंबर। ठीक है, और पहले वाले पार्ट में डबल कोट्स आते हैं, और रोल नंबर की टाइप क्या है, परसेंटाइल D। ये लाइन चलेगी तो आप रोल नंबर मांग लोगे। हाँ, हमें क्या चाहिए, इसके बाद उसका नेम चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ ताकि मैं इसी को चेंज कर लूँ। कॉपी किया, मैंने कहा एंटर नेम, नेम एंटर करो, और नेम मुझे पता है स्टोर हो रहा है नेम नाम के वेरिएबल में, तो मैंने यहाँ सिर्फ लिखा। अच्छा, यहाँ नोट कीजिएगा, यहाँ मुझे सिर्फ क्या लिखना है, अपनी एरे का नाम जो नेम है, और इसकी टाइप। देखिए, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ C, तो इसका मतलब है कि नेम एक करेक्टर पे कंसिस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है नेम की टाइप करेक्टर है बेशक, लेकिन 20 करेक्टर्स हैं, दैट मेक्स इट अ स्ट्रिंग, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह मुझे। अच्छा, अब मुझे क्या मांगने हैं, उससे मार्क्स मांगने हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं मल्टीपल मार्क्स एक ही जो है ना, जैसे मैंने
केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर के मार्क्स मांगने, तो मैं एक स्कैनफ से भी मांग सकता हूँ। लेकिन चलें आप लोगों की आसानी के लिए फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहूँगा इंटर, मतलब फिज़िक्स के मार्क्स, फिज़िक्स मार्क्स, और यहाँ आ जाएगा PHY। ठीक है, क्या कर मैं इसके बाद चाहता हूँ फिज़िक्स के बाद मैं चाह रहा हूँ कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के बाद मैं चाह रहा हूँ केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ आगे केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक है, लाइन चलेगी, ये लाइंस चलेंगी तो हमारे पास मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ चुके होंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कंप्यूट करने हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल के लिए मैंने टोटल ही वेरिएबल रखा हुआ है। टोटल क्या है हमारे पास फिज़िक्स के मार्क्स हैं, हमारे पास केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, और हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया सेमी कॉलन, सॉरी इसको ब्रैकेट में हटा देता हूँ। अब टोटल मार्क्स हमारे पास इस लाइन के बाद आ जाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा कि हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए PR ही वेरिएबल रखे हमने परसेंटेज, और परसेंटेज किसके बराबर है, जो भी इसका टोटल है डिवाइड बाय 3.0 या 3 एक ही बात है, डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो आपके पास ये लाइन चलेगी तो टोटल पहले आएगा 20 लाइन नंबर 26 से, और लाइन नंबर 27 से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन डिस्प्ले तो नहीं होगी ना, वो तो अभी हमने डिस्प्ले का कहा ही नहीं, कंप्यूट होगी सिर्फ। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूट करूँ उसकी डिवीजन। अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है 60 के, उसका क्या मतलब है कि उसकी डिवीजन आई है फर्स्ट। मैं भी ना डिवीजन डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहा, मैं डिवीजन में डिवीजन नाम के वेरिएबल जो पर मैंने लिया है यहाँ पे, मैं इस डिवीजन नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ, जो कि 10 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स इट्स एन एरे। ठीक है, इट्स ए स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स की एरे जो कि एक स्ट्रिंग है। अब इसको अगर आपने कॉपी कराना है तो हम एक फंक्शन के थ्रू भी इसको कॉपी करा सकते हैं। इसका नाम है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। एक बिल्ट इन फंक्शन है जो डिफाइंड है स्ट्रिंग नाम के हेडर फाइल के अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, और ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, और इसको हम कॉपी कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्या कॉपी करना है, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ लिखा है फर्स्ट, यानी फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है इसका कि क्या इसमें कॉपी करना है, और पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है किस में कॉपी करना है। मेरी कैरेक्टर्स की एरे का नाम है div, दैट्स इट। अब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, बेसिकली अगर मैं कमेंट में आपको बताऊं तो ये असल में हो ये रहा है कि div बराबर हो रहा है फर्स्ट के। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में चलें आपको अफसर बेहतर, असल में ये लाइन हो रही है, ये काम बैक एंड पे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन की मदद से, और स्ट्रिंग्स को हम इसे ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको काट दिया, मैं स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, मेरा ख्याल आप समझ गए हो गया। अगर यही काम मुझे दोबारा चाहिए, मतलब कि अगर उसके परसेंटेज उसकी 40 या 40 से ज़्यादा है तो मैं कॉपी कराना चाहता हूँ इसमें सेकंड। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होगा, एल्स इफ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, हमने क्लास में भी इस पर बहुत बात की है, मैं अगर सिंपल इफ लिखता हूँ तो सारी कंडीशंस टेस्ट होंगी। ठीक है, और हम ऐसा नहीं चाहते। अगर इफ ट्रू हो गया तो बाकी सारी स्किप होनी चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या, भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हुए इस पर बात कर लेते हैं। अगर उसके मार्क्स मैं यहाँ कर देता हूँ, चले 50 यहाँ कर लेते हैं। अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो उसकी डिवीजन है जी थर्ड। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका अल्लाह ही हाफिज है, तो क्या है फिर, एल्स। और एल्स में आप क्या कॉपी करा रहे हो, आप एल्स में, एल्स का क्या मतलब है कि आप डिव में कॉपी करा दो फेल, दैट्स इट। अब ये लाइन चलेगी तो आपके पास अभी तक जितने भी आपने काम किया उससे होगा ये। ऊपर अगर हम आए, रोल नंबर मांगेगा, नेम मांगेगा, फिजिक्स कंप्यूटर केमिस्ट्री के मार्क्स मांगेगा, टोटल कंप्यूट करेगा, परसेंटेज कंप्यूट करेगा, यहाँ से देखेगा कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज उसकी डिवीजन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है। लेकिन अभी तक स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। अब आपको आउटपुट चाहिए, तो
बस ठीक है, प्रिंट एफ करा दें। प्रिंट एफ डिस्प्ले करा रहे हैं जी पहले इसका रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर बराबर है, हम देख लेते हैं, वेरिएबल रखा था रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। मैं इन पे लगाता हूँ जी सेमी कॉलन, यहाँ लिखते हैं /n, ठीक है। मैं चाहता हूँ रोल नंबर के बाद मेरे पास आए उसका नाम, कोई मसला नहीं, कॉपी करते हैं और एक काम कर लेते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आए उसका नेम, और नेम मेरे पास बराबर है उसके नेम नाम के वेरिएबल के। दैट्स इट। एक चीज़ जो यहाँ मिस कर गया था, परसेंटाइल डी फॉर द रोल नंबर और परसेंटाइल एस फॉर द स्ट्रिंग, परसेंटाइल एस फॉर द स्ट्रिंग, ठीक है। हम ऑलरेडी जानते हैं इसको एस्केप सीक्वेंस होता है, इसको पोजीशन होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहे कि मार्क्स डिस्प्ले कराओ, काम करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए स्लैश ज़रा डाल देते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर के मार्क्स परसेंटाइल D/n और वो है COMP के बराबर, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ सेमी कॉलन डाल के, ज़रा टाइम हो गया। कंप्यूटर के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स था, आ गया फिजिक्स और यहाँ आ गया केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ भी हम क्या करते हैं /n। और अब हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट्स आए, जो परसेंटेज कंप्यूट हुई थी, और हमारे पास जो परसेंटेज के बाद हमारे पास उसकी डिवीजन कंप्यूट हुई है, ठीक है। प्रिंट एफ मैं क्या चाहता हूँ कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, परसेंटाइल D/n। उसके मार्क्स किसके बराबर हैं, हमारे पास टोटल के, और लास्ट में मैं चाहता हूँ कि उसकी डिवीजन आ जाए, डिवीजन, और डिवीजन हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो DIV, ठीक है, परसेंटाइल ऐसे। यहाँ पे एक चीज़ अगर हम कराना चाहें, यहाँ वो रहेगी परसेंटेज, तो परसेंटेज और परसेंटाइल F के बराबर है, और यहाँ आएगा PR। अगर आप चाहते हो कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आए तो 0.2, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, कोई मसला तो नहीं इसको। रोल नंबर क्या है, मैंने कहा रोल नंबर जी 10। मैंने कहा नेम क्या है, मैंने कहा फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं, मैंने कहा 97। कंप्यूटर के मार्क्स 98। केमिस्ट्री के मार्क्स 95। उसने कहा नाम ये आपका रोल नंबर है, वही आया, नेम भी सही आया मेरा, कंप्यूटर केमिस्ट्री और फिजिक्स के मार्क्स भी आ गए। इसने कहा 290 मार्क्स हैं, और सही इसने कंप्यूट किया, 96% है, और आपकी डिवीजन फर्स्ट है, ठीक है। आखिरी बस हम कर लेते हैं, दिल तो नहीं करा लेकिन चलें, अपना ही नाम और रोल नंबर लिख के मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स फिजिक्स में 9 हैं, कंप्यूटर में 10 हैं, और 18 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में। वो कह रहे भाई फेल हो गया, ठीक है। 12% मार्क्स, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने 37 नंबर लेके जो है ना हमें शर्मिंदा किया। इस तरह से इसने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है। बाकी हम ये ऑलरेडी 15 मिनट होने वाले हैं, इसको स्टॉप करते हैं।